नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड इंसान नहीं हूँ। इस चैनल पर दिखाए गए हुए जितने भी स्टॉक है ये सब सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से आपको बताए जा रहे हैं। इसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो यदि आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो अगर रोज़ 10 मिनट अगर ये वीडियो देखते हैं रोज़, तो आप ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे और जो कि आपको इन्वेस्टमेंट में मदद मिलेगी। ठीक है, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें। चाहे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आती है देखने में, मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन अगर डेली आप यदि देखते हैं तो आप रोज़ कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे और जो आपको इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा करेगा। तो ये तो हो गई हमारी बातें, और अब जो है निफ्टी की बातें करते हैं। तो निफ्टी में आप देखिएगा कि कल हम बताए थे, कल वाले वीडियो में देखिएगा थे, यहाँ पे हम बताए थे कि यहाँ की इन्वर्टेड हैमर की तरफ मूव कर रहा है और एक पुल बैक आया था निफ्टी में, जिसके कारण हम कल ही बताए थे कि अब लगता है कि यहाँ से निफ्टी अब सुस्त हो चुका है, अब धीरे धीरे यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगा। तो ये चीज़ को और सपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो थी इंडिया विक्स थी। तो इंडिया विक्स जो कल थी 9.87 के आसपास थी। तो उसका एक ही उपाय है, इंडिया विक्स जो है जिस तरह से नीचे जा रहा है, मतलब वो बता रहा है कि अभी मार्केट में कोई फियर नहीं है। तो इंडिया विक्स कभी भी 9 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो उसके बाद एक मार्केट शेक होता है और वहाँ से इंडिया विक्स ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में जो निवेश करते हैं तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज नीचे की तरफ मूव किया। ठीक है, और आने वाले समय में हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ भी 15 से 20% के आसपास डीप कट आए। तो अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में निवेश किए हुए हैं तो ज़रूर वहाँ पे एक्यूमुलेशन आपको करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पैसा वहीं बनता है जहाँ पे आप अगर ऊपर वाले स्टॉक थोड़े से नीचे हो रहे हैं, अगर वहाँ पे आप निवेश करते हैं तो ज़रूर आपका पैसा बनेगा। तो ये सब तो बात हो गई। अब जो है आज मार्केट में आप यदि देखिएगा कि निफ्टी 50 डाउन रहा, ठीक है, लेकिन आप अदानी के स्टॉक्स अगर देखिएगा मार्केट में, अगर चलते हैं अगर अदानी का स्टॉक देखिएगा तो सब में लगभग अपर सर्किट की तरफ मूव किया है। ठीक है, उसके पीछे कारण क्या है कि जिस तरह से सेबी ने हिंडनबर्ग वाले केस में अदानी को क्लीन चिट दे दिया गया है, उसके बाद से तो लोग एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि अदानी का शेयर जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो आप यहाँ पे देखिए अदानी पावर, अदानी गैस या फिर अदानी के जितने भी स्टॉक्स हैं वो सब जो हैं एक तरफ से एक तरफा रैली की तरफ मूव कर गया है। लेकिन आप लोगों को अदानी के स्टॉक में फंसना नहीं है, क्योंकि अदानी का स्टॉक जो है गवर्नमेंट बैक्ड स्टॉक समझिए, और इसका हाई पी होता है। ठीक है, अदानी का तो कभी कौन इस पर एलिगेशन लगा देता है, कब नहीं लगाता है। तो आपको इस चीज़ से बचना होगा। अगर हैवी पोजीशन अगर लिए हुए हैं तो ये सब सोच के आपको अगला मूव करना होगा, क्योंकि अदानी में आप कभी भी शांति से चुप से बैठ के नहीं रह सकते हैं। कहीं ना कहीं से एक अच्छी खबर आ जाती है तो कहीं ना कहीं से आपको बुरी खबर आती है, जिसके बाद से स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा पिटाई होती है और वहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता है। लेकिन इसका स्टॉक का पी लगभग 100 से 150 के आसपास है। तो ये सब भी देखने वाली बात है। तो दूसरी तरफ आप सोचिएगा कि कल जिस तरह से फेड का रेट कट हुआ था तो लोग ने काफ़ी ये मूव किया, सोचा था कि भाई फेड रेट कट किया है तो भाई हमारा शेयर तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि रेट कट हुआ है तो पैसा जो है हमारा शेयर बाज़ार में आएगा। जो फेड का रेट कट किया है, रेट कट वाला पैसा तो आएगा। तो लेकिन देखिए मार्केट इस तरह से लॉजिकली नहीं चलती है, मार्केट हमेशा इरेशनल चलती है। तो एक्चुअली में जो 6-7 दिनों का जो अभी फिलहाल आप देखिएगा निफ्टी 50 का जो रैली था, एक तरफा रैली था, वो सब सिर्फ इसीलिए हो रहा था क्योंकि सब कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि फेड जो है 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करेगा। इसी कारण मार्केट ऊपर की तरफ गया, और जैसे ही ये खबर आया कि फेड ने रेट कट कर दिया है तो वहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ। तो मार्केट को कभी भी आप सीधे तरीके से सोचिएगा तो हमेशा मार्केट आपको रुला देगी। जब भी न्यूज आए तो मतलब समझिए कि वहाँ पे अब जो है प्रॉफिट बुकिंग का समय आ गया है, क्योंकि आज भी देखिए कि जिस तरह से फेड का रेट कट आया उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग फिर एक तरफा शुरू हुआ। अदानी के स्टॉक जिस तरह से अपर सर्किट लगा, लेकिन वो भी
निफ्टी 50 या फिर अलग जितने भी इंडेक्स हैं किसी को नहीं बचा पाया और एक तरफा बिकवाली जारी रहा, और जिसके कारण अब देखिएगा कि निफ्टी 50 या फिर और जितने भी इंडेक्स हैं उसमें बिकवाली आई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना होगा। दूसरी बात ये है कि उधर आप देखिएगा कि फेड जो रेट कट काटा है, ठीक है, उसके कारण आप देखिएगा कि अमेरिका का जो 200 रसल 200 इंडेक्स है, यानी स्मॉल कैप है, ठीक है, वहाँ का समझिए अमेरिका का स्मॉल कैप जो है, और वो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँच चुका है। यहाँ पे देखिए ऑल टाइम हाई पे पहुँच चुका है, लगभग वहाँ ब्रेकआउट के पास आ चुका है। लेकिन हमारा अगर देखिएगा, हमारा अगर ये स्मॉल कैप देखिएगा तो वो अभी भी देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स अगर देखिएगा तो वहाँ देखिए कि लगभग आपको निफ्टी स्मॉल कैप देख लीजिए, इसी में दिख जाएगा आपको। निफ्टी स्मॉल कैप में देखिए, इंडेक्स में जाइए, निफ्टी ये देखिए निफ्टी स्मॉल कैप देखिए, और अमेरिका का देखिए, और वहाँ यहाँ पे देखिए। तो एक्चुअली में यहाँ का देखने को लगेगा कि ये तो भाई कुछ चला ही नहीं, ठीक है, ये अपने लोएस्ट पोजीशन पे था। आप देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन वहाँ पे आप देखिए रसल 2000 देखिए वो लगभग जो है अब ब्रेकआउट पे आ चुका है। तो अगर आप अमेरिकन स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल जो जितने भी टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स होंगे मिड कैप में, स्मॉल कैप में, जितने भी रसल 200 में जितने भी स्टॉक्स होंगे एआई वाले, वो सब अच्छा करेगी यहाँ से, ठीक है। तो वो सब आपको देख लेना होगा। देखिए कल जो फेड द्वारा रेट कट किया गया है, तो वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन ये है कि जितने भी टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हैं अमेरिका में, चाहे टेस्ला हो गए या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गए, एप्पल हो गए, जितने भी टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक हैं उसमें एक तरफा रैली आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से रेट कट हुआ है, रेट कट जो है पुश करता है टेक्नोलॉजी को, ठीक है, क्योंकि वो लो इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठाएगा और टेक्नोलॉजी में ये पैसा लगेगा। तो इसीलिए जितने भी एआई वाले स्टॉक्स हैं अमेरिका में या फिर जहाँ भी हैं, वो सब ज़्यादातर तो अमेरिका में ही हैं। अगर वहाँ पे देखिएगा एक तरफा रैली शुरू हो जाएगी। और दूसरा बात है कि कल के रेट कट में क्या हो जाएगा कि जितने भी स्मॉल कैप हैं, जो तो बताए ही थे कि रसल 2000 जो है जिस तरह से बढ़ा है, तो क्योंकि जो छोटे छोटे निवेशक जो हैं रेट कट का फ़ायदा उठाएंगे, वो हमेशा स्मॉल कैप और मिड कैप में, यानी ज़्यादातर स्मॉल कैप या नैनो कैप में ही आते हैं। तो इसी तरह से अगर वहाँ रेट कट होता है तो जो स्मॉल कैप है उस कंट्री का वो ऊपर की तरफ भागता है। और तीसरा सबसे बड़ा लाभ जो होने वाला है वो इमर्जिंग मार्केट का, जैसे इंडिया जैसे देशों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर रेट कट होगा और डॉलर जैसे वहाँ से डॉलर जैसे इंडिया में आएगी तो इंडिया का भी स्टॉक मार्केट जो है ऊपर की तरफ भागेगा। और जैसे ही FIDI आएगा, ये सब जो है निफ्टी 50 के बड़े बड़े स्टॉक्स जो है, जो इतने दिन से बूढ़े पुराने बैठे हुए रहते हैं, वो सब को चलाना शुरू करेंगे, क्योंकि वो जब आएंगे तो बस लेंगे क्या, बैंकिंग शेयर लेंगे, और जो कंज्यूमर वाले स्टॉक्स हैं वो सब लेना शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे ही ज़्यादा रेट कट होता है तो एक तरह से समझिए कि बुल मार्केट की शुरुआत हो जाती है। अब यदि आप 2000 के बारे में 2020 की बात करें, जब कोरोना आया था, तो उस समय एक अच्छा रेट कट हुआ था। रेट कट होने के बाद क्या हुआ कि जो सस्ता पैसा जो है इंडिया की तरफ मूव किया, और इंडिया में जो छोटा सा बुल मार्केट आप देखिए 2021-22 जो है एक अच्छा बुल मार्केट आपको मिला, और जहाँ पे हर एक छोटे बड़े जितने भी स्टॉक्स थे वो ऊपर की तरफ चले। भले ही उसमें अर्निंग थी या न थी वो तो दूर की बात है, लेकिन वो बढ़ी। तो अभी फिर से रेट कट हुआ है और 2 रेट कट अभी और होने वाला है। तो क्या इसके बाद एक नया बुलन की शुरुआत होगी? इसको जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे वाले वीडियो में बताएंगे कि क्या अगला बुल मार्केट कब आने वाला है और उसकी क्या पहचान होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।